मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रीन प्लांट्स। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ द लीफ क्या क्या है, लीफ का फंक्शन क्या है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड इंटरडिपेंडेंस क्या है प्लांट एंड एनिमल का। आपको पता है कि प्लांट का नेचर ऑटोट्रॉपिक है एंड एनिमल्स का नेचर हेट्रोट्रॉपिक है। तो एनिमल्स यूजुअली डिपेंड होते हैं प्लांट्स में। So let's start this chapter. Okay, plant, animal, human need energy to live. They get energy from the food and nutrient they consume. आपको पता है एनिमल, प्लांट, ह्यूमन को एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है बेटा? एनर्जी हमें फूड से मिलता है, बिकॉज फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। दैट्स वाई फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता होगा ग्रीन प्लांट्स का जो नेचर होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा ही प्रोसेस है इस यूनिवर्स में जो यूनिवर्सल है। ठीक है, कहाँ पे खाना प्रिपेयर होता है? ग्रीन प्लांट्स के लीफ में। तो ग्रीन प्लांट्स का जो लीफ होता है वो साइट है खाना प्रिपेयर करने का। ठीक है, प्लांट्स के लिए। ह्यूमन एंड एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो यूजुअली डिपेंड होते हैं प्लांट में। इसीलिए जो ह्यूमन का नेचर है वो है हेट्रोट्रॉप। ठीक है, हेट्रोटॉपिक नेचर के होते हैं। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं बेटा? प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ग्रीन लीव्स ही क्यों प्लांट्स का किचन है? बिकॉज ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बेटा, इसीलिए जो ग्रीन लीव्स है वो प्लांट्स का किचन है। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स कम फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, सब्सटेंस जो इसेंशियल होता है प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड फोटोसिंथेसिस टू अकर। ग्रीन प्लांट्स के वजह से ही जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प होता है, बिकॉज वो ट्रैप करता है सनलाइट को। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है सनलाइट को ट्रैप करना, एंड सनलाइट ट्रैप होगा तभी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है पार्ट्स ऑफ द लीव। हमें पता है डिफरेंट टाइप के शेप्स के लीव होते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लीव के। सो सम बेसिक पार्ट्स दैट आर कॉमन इन मोस्ट ऑफ द लीव आर गिवन बिलो। हम अब पार्ट्स ऑफ द लीव के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है 5 पार्ट्स ऑफ द लीव। फर्स्ट पार्ट है ब्लैड। ठीक है, आपको ये वाला चीज, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसे हम ब्लैड बोलते हैं। सेकेंड एपेक्स, जो टिप होता है ना लीफ का, उसे एपेक्स बोलते हैं। थर्ड मिड रिप, मिड रिप को हम मेन वेन भी बोलते हैं। ठीक है, मेन वेन। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो साइड वेन्स हो गया। ठीक है, अदर दैन द मिड वेन साइड वेन्स हो गया। एंड पेटियोल, पेटियोल एक ऐसा पार्ट है जो ज्वाइंट करता है लीव को मेन स्टेम से, स्टेम से लीव को ज्वाइन करता है, उस पार्ट को बोलते हैं पेटियोल। सो 5 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। चलिए एक एक करके समझते हैं। ब्लेड क्या है? ब्रॉड पार्ट है लीव का, आप देख सकते हैं ब्रॉड पार्ट है लीव का। अब एपेक्स क्या है? टिप है लीव का टिप को एपेक्स बोलते हैं। मिड रिप या फिर मेन वेन क्या है? मिड रिप जो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, हॉलो ट्यूब का, जो कैरी करता है। मेन रिब का फंक्शन क्या है बेटा? वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है। ठीक है, एंड मिड रिब अलोंग द सेंटर प्रेजेंट होता है। क्लियर, वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है, अलोंग द सेंटर प्रेजेंट होता है। जो साइड वेन है ना बेटा, जो साइड वेन है वो क्या है? आउट ऑफ द मिड रिब, इस साइड में ही, जो साइड वेन है साइड में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड जो पेटियोल है, पेटियोल एक पॉइंट है जहाँ पे स्टेम से लीव ज्वाइन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टोमाटा के बारे में दिया है। स्टोमाटा क्या है बेटा? हमने कहा था देख कि लीव्स में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ द लीव में, उसी को हम स्टोमाटा बोलते हैं, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? 0.03% प्रेजेंट है। ठीक है, इसी ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट होते हैं। एंड जो स्टोमाटा होते हैं ना, उसी के वजह से प्लांट्स ब्रीथ करवाता है। स्टोमाटा बहुत ज़्यादा टाइनी होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख पाते हैं। क्लियर?
यहाँ पे देखिए स्टोमा लीफ का स्ट्रक्चर गिवन है या टाइनी पोर्स प्रेजेंट है जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं या फिर स्टोमा बोलेंगे। स्टोमा में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है, जो ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। एंड स्टोमाटा को हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी विजिबल है बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइनी पोर्स होते हैं। अब हम कुछ और जान लेते हैं यहाँ पे। जो आउटर सरफेस होता है ना लीफ का, उसमें वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होता है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है लीफ को। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है बेटा लीफ का। लीफ का बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, एक फंक्शन नहीं है लीफ का। लीफ का सिर्फ फूड प्रोडक्शन में ही हेल्प नहीं करता है लीफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है जो स्टोमाटा के थ्रू होता है, ठीक है। लीफ फूड का प्रोडक्शन करता है बिकॉज लीफ में ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन क्या है बेटा? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, इसी को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी लीफ हेल्प करता है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम अब रोल ऑफ द लीव्स के बारे में देखेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे एंड फूड प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट मेरा फोटोसिंथेसिस ही है कि व्हाट इज़ द डिटेल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। अब हम फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना को जानते हैं, हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, ठीक है। देखो बेटा, प्लांट्स को 3 बेसिक थिंग्स की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। एक वाटर, आपको पता है, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस इट्स फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। आपको पता है ग्रीन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल का फंक्शन ही होता है सनलाइट को ट्रैप करना, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है 0.03%, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेंगे। एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, एंड वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स में, एंड वो रूट से कहाँ आते हैं? लीफ में, थ्रू अ वेसल, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वर्ड फोटोसिंथेसिस को अगर हम लोग सेपरेट कर दे तो हमारा 2 स्मॉल वर्ड बन जाएगा। फोटो मीन्स होता है बेटा लाइट, ठीक है, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर और कंबाइन। देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिएक्ट करके, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ को कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसका मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर या फिर कंबाइन। समझ में आया? तो अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, लाइट एनर्जी जो होता है ना, सन का जो लाइट एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल, जो ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी फंक्शन क्या है क्लोरोफिल का, तो टू ट्रैप सनलाइट, ठीक है। दिस एनर्जी अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, इसी एनर्जी के वजह से, लाइट एनर्जी के वजह से जो क्लोरोफिल ट्रैप करता है सन, उसी की वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बाई रिएक्टिंग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं ह्यूमन बींग के लिए, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट ब्रीथ, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। जो ह्यूमन होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इनवर्स प्रोसेस होता है। यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी, ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट है। ग्रीन प्लांट्स में आपको पता है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा? ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। एंड क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप करता है सनलाइट को, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है 0.3%। अब यहाँ पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं,
तो स्टोमाटा में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ओपन होते हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू द स्टोमाटा एंड ओपनिंग इन द लीफ, ठीक है, जिसे हम एपिडर्मिस या फिर क्यूटिकल बोलते हैं। एंड कुछ लीव्स में वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होता है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है स्टोमाटा से या फिर क्यूटिकल से। अब जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर लीव्स तक कैसे पहुँचते हैं, वाटर लीव्स तक थ्रू द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स पहुँचते हैं जिसे हम जाइलम बोलते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। जाइलम की हेल्प से जो वाटर लीव्स तक पहुँचते हैं, लीव्स तक वाटर पहुँचते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल के ग्लूकोज का एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन क्यों बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए। ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट द लीव थ्रू द स्टोमाटा, समझ में आया। एंटर करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट करते हैं थ्रू द स्टोमाटा। वाटर लॉस फ्रॉम द लीव इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जो वाटर लॉस होता है लीव से फ्रॉम द सरफेस, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एंड यहाँ पे देखिए गिवन है वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स एंड कैरीड थ्रू द स्टेम टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। समझ में आया। वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, लेकिन वो कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेसल्स, ठीक है। प्लांट रूट्स रिप्लेस द वाटर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन। जो भी वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, फिर से प्लांट रिप्लेस करते हैं उस वाटर को। एंड जो एक्सेस शुगर होता है ना, वो स्टोर हो जाता है एज अ स्टार्च इन द रूट, ठीक है। आफ्टर फोटोसिंथेसिस हमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है इसी वजह से। समझ में आया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए क्या गिवन है, फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है फॉर अ ग्रीन प्लांट्स। इस प्रोसेस में सप्लाई फूड फॉर द प्लांट एंड ऑक्सीजन एंड अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ। ग्रीन प्लांट्स हेल्प द मेक ऑक्सीजन वी आर ब्रीदिंग। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो इस जो यूनिवर्स में कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। हमें ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, इसीलिए सब लोग बोलते हैं हमें प्लांट करने, मोर ट्रीज़ को प्लांट्स करना चाहिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। ग्रीन प्लांट्स आर रेफर टू अ ग्रीन लंग्स, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को हम ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट। इस ऑब्जेक्टिव क्या है एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, टू फाइंड आउट इफ़ अ प्लांट हैज़ कैरिड आउट अ फोटोसिंथेसिस बाय टेस्टिंग फॉर स्टार्च। हम इस एक्टिविटी में स्टार्च का टेस्टिंग करेंगे। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑल्सो इम्प्लाइज द फोटोसिंथेसिस अकर। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो हम स्टार्च का टेस्ट के लिए दिस एक्टिविटी को यूज़ करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन इज़ अ स्पेशल सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज़ नॉर्मली ब्राउन लिक्विड। आयोडीन सॉल्यूशन का हेल्प लेंगे इस टेस्ट को करने के लिए, जो ब्राउन कलर के होते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन इज़ ड्रॉप्ड ऑन स्टार्च। जब आयोडीन सॉल्यूशन हम पुट करेंगे स्टार्च में, तो द आयोडीन एंड स्टार्च कंबाइन करके हमें ब्लू कलर का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन हम स्टार्च में ऐड करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर हमें मिलेगा। तो इसके लिए हमें मटेरियल की मटेरियल की आवश्यकता है। इसमें हम पोटैटो लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ कुक राइस लेंगे, इंक लेंगे, इंक ड्रॉपर लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, पोटैटो लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस लेंगे, ड्रॉपर लेंगे एंड 2 डिशेस की आवश्यकता होगी। स्टेप्स क्या है, पहले हम आयोडीन को फिल करेंगे ड्रॉपर में, ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन टू द पीस ऑफ पोटैटो या फिर कुक्ड राइस में। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे कुक्ड राइस में या फिर पोटैटो में, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे डिश 1 डिश 2, एक में पोटैटो है एक में राइस है, ठीक है। तो डिश 1 पोटैटो, तो आयोडीन टर्न ब्लू ब्लैक। तो जैसे हम पोटैटो में आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा। एंड डिश 2 कंटेन कुक्ड राइस, आयोडीन टर्न ब्लू ब्लैक, बिकॉज दोनों में ही क्या प्रेजेंट है बेटा, स्टार्च प्रेजेंट है। समझ में आया। सो कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है कि बोथ पोटैटो एंड कुक्ड राइस कंटेन स्टार्च। सो अगर स्टार्च प्रेजेंट रहेगा दैट
स्टार्च के टेस्ट के लिए ही तो हम आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट कर रहे थे, कंफर्म करने के लिए। दोनों में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, इसीलिए वो आयोडीन सॉल्यूशन को ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर दे रहा था। इस वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस हैज़ अकर्ड, फोटोसिंथेसिस अकर हुआ है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के बाद ही हमें पोटैटो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस गिव फूड एंड ऑक्सीजन, हमने प्रीवियस में भी देखा था। तो फूड, हमें फोटोसिंथेसिस से हमें फूड भी मिलता है। तो सम ऑफ द ग्लूकोज इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। आपको पता है कुछ ग्लूकोज जो यूज करते हैं प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाइल रेस्ट इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च इन लीफ। कुछ जो ग्लूकोज होता है ना, उसे यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स, एंड जो रिमेनिंग जो बच जाता है ग्लूकोज, वो स्टोर हो जाता है एज अ स्टार्च लीफ में, एज अ फ्रूट, फ्लावर एंड सीड्स फॉर लेटर यूज़ बाय द प्लांट्स, ताकि फूड प्लांट बाद में उसका यूज़ कर सके। दीज आर द फूड सोर्सेज फॉर ह्यूमन एंड सम एनिमल। यही फूड सोर्स है ह्यूमन के लिए, जो फ्रूट्स हमें मिलता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, वही फूड सोर्स है ह्यूमन के लिए एंड एनिमल के लिए, बिकॉज वो लोग अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे हम अनदर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अनदर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे यहाँ पे एक्टिविटी में, टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज विदाउट सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस को करने के लिए, एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक क्ले पॉट चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, सीजर चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, इंक ड्रॉपर चाहिए एंड पेपर क्लिप्स चाहिए। स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स करेंगे हम, कवर कर देंगे कवर अप लीफ पार्टली विथ अ ब्लैक पेपर। हम लीफ के जो पार्ट्स है ना, प्लांट के पार्ट हैं, एक लीव्स को हम कवर कर देंगे कुछ पार्ट्स को ब्लैक पेपर से। यहाँ पे गिवन है, देखिए लीव्स को हम कवर कर दिए ब्लैक पेपर से, एंड क्लिप का हेल्प से हम उसे अटैच कर दिए, एंड हम एक्सपोज करेंगे सनलाइट। एक क्ले पॉट है। अब क्या होगा, अब हम उस पॉट को सनलाइट में रख देंगे 2 से 6 घंटे के लिए। फिर क्या होगा, उस पेपर को हम रिमूव करेंगे, जो पेपर हम अटैच किए थे लीफ में, एंड टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अब हम जैसे ही ठीक है, इस पेपर को रिमूव करेंगे, एंड अब हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। इस लीव्स में हम क्या करेंगे, पेपर को रिमूव कर दिए, 2 से 6 घंटे रखने के बाद इसे सनलाइट में, पेपर रिमूव कर दिए, इसी लीव्स में हम आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे। ठीक है, ड्रॉपर से। तो कंक्लूजन एंड एक्सप्लेनेशन हमें क्या मिलेगा, ओनली द कवर पार्ट टर्न ब्लू ब्लैक व्हेन द आयोडीन सॉल्यूशन इज ड्रॉप्ड ऑन द लीफ। जो अनकवर्ड पार्ट है ना बेटा, जहाँ पे अनकवर्ड पार्ट था वही ब्लू ब्लैक होगा। जो अनकवर्ड पार्ट था वही ब्लू ब्लैक होगा, जो कवर्ड पार्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। मीन्स सनलाइट भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल। क्या होगा, जो कवर्ड पार्ट था मेरा, वहाँ पे ब्लू ब्लैक नहीं देखने को मिलेगा, नो ब्लू ब्लैक। जो अनकवर्ड पार्ट था वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, जैसे हम आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे। मीन्स सनलाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए ऐसा आपको मिलेगा, ये ब्राउन कलर का रहेगा और ये पे ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च इज प्रोड्यूस ओनली दोज एरिया दैट रिसीव। स्टार्च कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ बेटा, जो सनलाइट से एक्सपोज था। मीन्स सनलाइट भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था स्टार्च प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के बाद, एंड इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कैसे सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब हमने कवर कर दिया पार्ट, लीफ के पार्ट को, तो उस पार्ट में कोई भी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ जो कवर्ड था। जो अनकवर्ड पार्ट था वहीं पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स सनलाइट बहुत ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो।